पहला क्वेश्चन है, बगैर समय को बर्बाद किए हम आरंभ कर रहे हैं और दर से हम आरंभ कर रहे हैं कि इसमें आपने क्या होगा कि दर फाइंड आउट करनी पड़ेगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट। कहता है कि एक निश्चित साधारण ब्याज दर पर, एक निश्चित, देखो आप पहले ही दे दिया आपको, एक निश्चित साधारण ब्याज दर पर, निश्चित है वो क्या चीज निश्चित है, ब्याज की दर, ब्याज की दर निश्चित है। तो मैंने पहले ही बताया था कि हम क्या निकालेंगे, दर निकालेंगे। दर से संबंधित क्वेश्चनों को हमने सबसे पहले लगाया है जो पिछले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके आए हैं। तो आप देखो, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 500 रुपए की राशि 2 साल में 600 हो जाती है। यदि ब्याज की दर आधी कर दी जाए तो 2 साल में 500 रुपए की राशि क्या हो जाएगी। सिंपल है बेटा, बिल्कुल आसान है। 500 रुपए हैं आपके पास, क्या है आपके पास, 500 रुपए की राशि है, 500 रुपए हैं, वो 2 साल में 600 हो जाते हैं। यानी आपको ब्याज के रूप में कितना मिला, 100 रुपया। फिर वही कहता है वही 500 रुपए 2 साल के लिए दिए जाएं, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट आधा कर दिया जाए तो साधारण ब्याज भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। 2 से 500 क्या होगी, तो 500 थी और 50 और हो गया आपके पास, 550 आ गया। मिश्र धन से संबंधित है, सॉरी दर से संबंधित नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में वही है, आपको इस बात का पता है, पी डायरेक्ट, पी मीन प्रिंसिपल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एसआई के। ये बढ़ेंगे तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेंगे तो ये भी घटेगा। तो यहाँ क्या हुआ, दर घट गई, बाकी चीजें सेम थी, और दर घटने के कारण क्या हुआ, हमारा जो साधारण ब्याज था वो भी क्या हुआ, आधा हो गया। क्या हो गया, आधा हो गया। और देखो आप, जो सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज है 25,000 रुपए पर 3 वर्ष में 1,000, व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम ऑफ 6 ईयर। तो यहां भी हमें पेन कॉपी कुछ नहीं उठाना है, पेन कॉपी कुछ नहीं उठाना है। क्या कह रहा है कि 25,000 रुपए 3 साल में कितने हो जाते हैं, 1,000 रुपए ब्याज मिलता है उन पे। तो समय कितना था, 3 साल, अमाउंट कितना था, 25,000, अमाउंट कितना था, 25,000। दूसरे केस में अमाउंट यही रहता है, समय डबल हो जाता है। तो समय डबल होगा, दर है वो भी यही है जो यहां दर है, तो ये क्या हो जाएगा, 2,000 हो जाएगा। 3 दूनी 6, 1,000 को 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा आपका, 2,000। अब एक और क्वेश्चन देखो आप, द सिंपल साधारण ब्याज क्या है, साधारण ब्याज ऑन ए सम ऑफ आर एस 2p, यानी 2p आपके पास मूलधन है। मूलधन क्या है आपके पास, मैं यही लिखता हूं, मूलधन है 2p टाइम 3p, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर प्रतिशत, एन मीनिंग वार्षिक है, आर प्रतिशत वार्षिक है। तो कितना हो जाता है ये, 100 रुपए। तो फिर क्या करता है, ये करता है कि अगर क्या हो जाए, पी तो हो जाए 6, सॉरी प्रिंसिपल तो हो जाए 6p, यानी इसका 3 गुना। तो 2 3 तो ये आ गया आपके पास, टी टी 3 था 5 होगा, 3 था 5 होगा, इसको किससे करोगे, 5/3 से। रेट ऑफ इंटरेस्ट आर था, वो क्या होगा, 3r प्रतिशत होगा, इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 से, और गुना में अंतर। और ये 1 से 3 होगा, 5 से 15, तो क्या हो जाएगा आपका, आपका कितना हो जाएगा,
1500। आगे देखो आप, कौन सी साधारण ब्याज दर से, सबसे पहले हमने उसी के दिए हैं बेटा, सिंपल इंटरेस्ट के हैं। कौन सी साधारण ब्याज की दर से कोई राशि 15 वर्ष में दोगुनी हो जाए? कौन सी साधारण ब्याज से कोई धनराशि 15 वर्ष में दोगुनी हो जाएगी? मान लिया आपने, जैसे मैं बता रहा हूं आपको, मूलधन कितना है 100 रुपए, दर हमें फाइंड आउट करनी है, समय 15 वर्ष, और साधारण ब्याज, कौन सी साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 15 वर्ष में दोगुनी हो जाएगी? यानी दोगुनी 200 और इसमें से घटा 100, क्या बच गया आपके पास? 100। कितनी हो जाएगी आप देखो एक बार। ये ब्याज निकालना आपने, साधारण ब्याज कितना हो जाता है? मूलधन के बराबर हो जाता है, मूलधन के बराबर हो जाता है। तो आपको क्या निकालना है? आपने दर निकालनी है। क्या निकालना है? दर। तो इसको किससे भाग दे दो? समय से भाग दे दो। 15 छिका 90, एक ही 6 है, तो सीधा आंसर आपका ये आ गया आपके पास। समझ में आया? कौन सी साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 15 वर्ष में दोगुनी हो जाएगी? तो उसकी दर क्या होगी? दर होगी आपकी 6.67% वार्षिक। कोई फार्मूला अप्लाई नहीं किया, कोई फार्मूला अप्लाई नहीं किया, कुछ अप्लाई नहीं किया, सीधा उत्तर निकाल दिया। फिर देखो, साधारण ब्याज से कोई धनराशि 20 वर्ष में अपने मूल राशि से 7 गुना हो जाती है। साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 20 साल में कितनी हो जाती है? 7 गुना हो जाती है। यानी अगर स्टार्टिंग में आरंभ में 100 थी, तो कितनी हो जाती है? 700। तो ब्याज कितना हुआ? 600। समय कितना है? 20 साल, इससे डिवाइड कर दो। तो जो दर है आपकी 30% है, दर है वो 30% है। आपका आंसर ये आ गया। और ये क्वेश्चन आया हुआ है दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में 2025 में। इस तरह के क्वेश्चनों को आपने सिर्फ क्या करना है, ब्याज निकाल कर उसको समय से डिवाइड कर देना, क्या आ जाएगा? फिर दर आ जाएगी। क्या आ जाएगी? दर आ जाएगी। दूसरी बात, 600 रुपये ब्याज है आपका। यहां तो कोई 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, ये ना ये हो रहा, तो ये होगा, लेकिन यहां 2 हैं, तो हम किसको उठाएंगे? अगर कैलकुलेट करोगे तो 30% आपका आ जाएगा। और देखो आप, साधारण ब्याज पर किस सालाना दर से कोई धनराशि 22 वर्ष में अपने से 5 गुनी हो जाएगी? अपने से 5 गुनी हो जाएगी। वही बात है, आप क्या मानोगे? स्टार्टिंग से करोगे तो मूलधन 100 रुपये, 100 रुपये कितने हो जाते हैं? 500। तो ब्याज कितना हुआ? 400। ठीक है। और फिर क्या निकालना? दर निकालनी है, तो आप इसको समय से भाग दे दो। क्या आई आपके पास? 200/11। 11 एकम 11, 9 बच गए बेटा। 11×8 = 88, यही छोड़ दिया हमने। हमारा आंसर ये, हमारा आंसर ये।
और देखो आप, यदि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 4 वर्ष 4 महीने में दोगुनी हो जाती है, 4 वर्ष 4 महीने में दोगुनी हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या थी? वार्षिक ब्याज की दर क्या थी? दुगनी होने का मीनिंग है वो, अगर 100 थी तो कितनी हो जाती है? 200 हो जाती है। तो 100 आया ना, और 100 को किससे डिवाइड करोगे? 4 वर्ष 4 महीने, 4 इंटू 4/12, 4 किया 1/3, ये किसके बराबर होगा? 4 से 1/3, 3 चौक 12 और 1 13/3, 13/3, 3 ऊपर चला गया। 300 को आप किससे भाग दोगे? 13 से। 13 दूनी 26 और 13 तिया 39, 1 0 आएगा आपके पास। क्या आएगा? 0 आएगा। और फिर 13 6 78, 13 7 91, 7 आएगा। आपका आंसर ये आ गया। क्या आ गया आपके पास? ये आंसर आया आपके पास। तो बिल्कुल आराम से आप करोगे तो आपको निश्चित रूप से पता चल जाएगा कि क्या चल रहा है। देखो आप, और देखो आप, हर क्वेश्चन इतनी आसानी से, ये क्वेश्चन भी एसएससी सीएचएसएल परी 2025 में आया है, मेन 2023 में आया, मेन में भी आया है और परी में भी आया है। तो आप इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस पता लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। क्या कहता है? एक धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 5 वर्ष में कितनी होगी? 13/8 होगी बेटा। यानी पहले 8 थी तो अब 13 होगी, तो कितनी बड़ी? 5 ही अंतर होगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अगर ये 8 से है तो ये 13 से सिर्फ 500 होगी। कितनी हुई? 500। क्या निकालना आपने? दर निकालनी। दर आप निकाल दो। दर कैसे निकालते हैं? दर कैसे निकालते हैं ये देखो आप। यहाँ अब वो नहीं है कि मूलधन 100 रुपए है, मूलधन यहाँ कितना है? 8 का मल्टीपल है। मैंने 800 मान लिया। क्या मान लिया? 800। तो क्या हो जाएगा? 500/5 और गुना में 8, 500, 4 दूनी 4 25। इसको लिखोगे तो 12 से 1/2 प्रतिशत या 12.5% आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका, 500 हो जाते हैं 5 साल में, तो 1 साल में कितने हुए? 100। 1 साल में कितने हुए? 100। तो आप 25/2 यानी 100 हुए, तो इसका क्या निकालोगे आप? मूलधन 800 है, 1300 होगा। 1300 मिश्र धन है, मूलधन वो नहीं है, ब्याज नहीं है। ब्याज तो आपका 500 रुपये है, यानी 1 साल का 100 रुपये ब्याज है। कितना ब्याज है? 100 रुपये ब्याज है। और देखो, हर एक क्वेश्चन को ट्रिक लगा के सोल्व कर देंगे। 1 ट्रिक, 2 ट्रिक, 3, जितनी बोलोगे आप लगा देंगे। देखो आप, एक और सवाल दिया हुआ आपको, इस बार हमने डिवाइड कर लिया इसको। किसी राशि पर 21 वर्षों की साधारण ब्याज का मूलधन 7/13 है। किसी राशि पर 21 वर्ष के लिए साधारण ब्याज मूलधन का 7/13 है। मूलधन का 7/13 है। ऐसे समय में हम क्या करते हैं? मूलधन हमने मान लिया कितना? 13 का मल्टीपल 1300 मान लिया। साधारण ब्याज 7/13 गुणा 1300, कितना आएगा? 700 आ गया आपके पास। कितने साल में? 21 साल में। कितने साल में? 21 साल में। तो हम क्या करेंगे? इसको किससे डिवाइड कर देंगे? 21 से। और किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 13 से। तो क्या आ जाएगा आपके पास? 100 और ये 3,
39। 100 को अगर 39 से आप डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? आपका लगभग 39 दूनी क्या होता है? 78। तो क्या बचे आपके पास? 22 बचे। तो किस पे जाएगा? ये डेसिमल लगा दिया आपने, तो किस किस पे जाएगा? 5 पे जाएगा। 5 पे कितना होगा? 195। कितने बचे आपके पास? 25। फिर आपने जीरो ले ली, कितने पे जाएगा? 6 पे। यहीं छोड़ दो 2 डेसिमल तक, आपका आंसर यहीं आ जाएगा। वैसे तो 2.5 आते ही मैं इसको टिक कर देता हूँ। 2.5 आते ही मैं इसको टिक कर देता हूँ। एक और तरीका भी है जिससे आप इसको सोल्व कर सकते हैं, वो देखो आप। आपके अकॉर्डिंग कितना है? कहाँ से मान के चलना है हमें? मूलधन मान लिया हमने, कितना है? 1300। साधारण ब्याज, ब्याज लिख देता हूँ इसको 700 रुपये। समय 21 वर्ष। तो 1 साल का निकालोगे तो कैसे आएगा आपके पास? 700 बटा 21, 100 बटा 3, 100 बटा 3। इस 100 बटा 3 को हम किससे डिवाइड करें? किससे? किससे डिवाइड करें? अगर 21 साल का ये आया आपके पास तो 1 साल का कितना होगा? 100 बटा 3 होगा ब्याज। इसको किससे डिवाइड करोगे आप? समय से डिवाइड कर दो, समय से डिवाइड कर दो। समय से हमने डिवाइड कर दिया तो 100 बटा 3 इसका ब्याज आएगा किसका? 1 साल का। 1 साल का। और ब्याज कैसे आता है? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो यानी आपको 100 बटा 3 को किससे गुणा करना पड़ेगा? 100 से। और यहाँ किससे? 1300 से। और समय 1 साल हो जाएगा। वही चीज फिर आनी। और देखो आप, कहता है कि जो अनुपात है किसमें? प्रिंसिपल में और जो मिश्र धन में। कितना अनुपात है? 5:8 है बेटा। इनका अंतर कितना है? 3। तो ब्याज कितना हुआ आपका? अगर 5 रुपए मूलधन है तो आपका ब्याज 3 रुपए है। तो हम इसको क्या मान लेंगे? मूलधन कितना मानते? 500 मान लिया। तो आपको क्या निकालना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट। ब्याज कितना हुआ आपके पास? 800 रुपये, सॉरी 500 रुपये मूलधन है तो ब्याज कितना हुआ? 300 रुपये। दर निकालनी है आपको। टाइम कितना दिया हुआ है? 5 साल। इसको 5 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा? 60 आ गया। और 60 को फिर 5 से डिवाइड कर दो, 12 आ गया। 12%। सर ये 5 तो आप ठीक है समय के लिए डिवाइड कर दिया, ये क्या है? देखो बेटा 500 से ये मूलधन है, मूलधन की 2 जीरो कैंसिल करके इससे डिवाइड कर दो, 12 आ गया आपके पास। नहीं तो सीधा है 300 को किससे डिवाइड करोगे आप? 25 से। 25 एकम 25 और 25 दूनी 50। सीधा 12%। सीधा 12% है। दूसरा तरीका और है बेटा। दूसरा तरीका कौन सा है सर? देखो 300 रुपये है ब्याज, कितने साल का? 5 का। कितने साल का? 5 का। तो 300 को अगर आप 5 से डिवाइड करते हैं तो 60 आता है, यानी 1 साल का उसका 60 रुपये ब्याज है। ठीक है। दर क्या है? हमें निकालनी है।
तो इसको अगर हम इससे डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 12% आ जाएगा। और देखो अब अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे आपके पास। साधारण ब्याज पर निवेश की गई कोई राशि 8 वर्ष में समय की 5 गुना हो जाती है। देखो आप कोई राशि है, मान लिया, आप बताता हूँ, फिर ट्रिक बताता हूँ आपको। 100 रुपए है और कितनी हो जाती है, 500, यानी ब्याज कितना हुआ, 400। यहाँ कितना है, 100 रुपए है और ये कितना होगा, 1700, तो ब्याज कितना हुआ, 1600। क्या है, 17 गुना हो जाएगी। यानी जो समय है इसका और इसका समय है, इसका समय, सॉरी, इसका समय इससे 4 गुना हो जाएगा। तो कितने साल दिए हैं, 8 साल दिए हैं। 8 गुना में 4, 32 साल हो गए। ये आपका आंसर होगा। दूसरा तरीका ऐसे बताए, 400 है, 400 कितने साल का है, 8 का, तो 1 साल का कितना हुआ, 50, और कितना है, 1600 चाहिए हमें। 1600 को 50 से आप डिवाइड कर दो, जीरो जीरो कैंसिल, 5 दे 15, 5 कितना आया, 32 साल। कितना आया, 32 साल। और देखो आप इससे नेक्स्ट देखो, कुछ रुपए हैं, कितने बन जाते हैं, 5 गुना। कितने हैं, 5 गुना। इस क्वेश्चन में कितने, 5 गुना बन गए बेटा। 100 थे तो कितने बन गए, 500। सीधा सिंपल है, ब्याज कितना है, 400। क्या निकालना है, और जो दर है वो 16% है, तो टाइम निकालो आप। तो 400 को आप किससे डिवाइड करोगे, 16 से, फिर वही आ गया, 32 वर्ष। 32 वर्ष। एक और देखो, कुछ अमाउंट है ट्रिपल्स इटसेल्फ इन 8 ईयर्स, मतलब 3 गुना हो जाते हैं 8 साल में। 3 गुना होने का मीनिंग यही तो हुआ ना, 100 था, 300 होगा। कितना बड़ा, 200। कितने साल में, 8 में। कितने साल में, 8 में। यही तो है ना। और कितने साल में ये 4 गुना हो जाएगा, 100 से कितना होना चाहिए, 400। 400 का मीनिंग 300, यानी ये रेशियो क्या आया, 2/3। इसका और इसका क्या रेशियो आया, 2/3। तो समय का रेशियो भी कितना होना चाहिए, 2/3 होना चाहिए। तो 2/3 तो 12 तब होगा, 2/3 तो 12 आए तब होगा। कब होगा, 12 आए तब। नहीं तो वही तरीका है, 200 रुपये हुआ, 200 रुपये हुआ 8 साल में, तो 1 साल में कितना हुआ, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 25 रुपये। होना कितना है, 300, 300 को 25 से डिवाइड कर दो, 25 एकम 25, 25 दूनी 50। पेन कापी कुछ उठाने की आवश्यकता नहीं, सीधी कैलकुलेशन। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, ये भी एसएससी सीजीएल 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, जो हम आपको दिखा रहे हैं, जो हम आपको दिखा रहे हैं। देखो आप, साधारण ब्याज पर निवेश की गई एक निश्चित राशि 15 साल में 5 गुनी हो जाती है। उसी धनराशि को साधारण ब्याज के समान दर पर समय की 12 गुनी होने में कितना समय लगेगा। देखो ना बेटा, अब कितना, 100 थी, कितनी होगी, 500 होगी, ये 400 होगी।
और ये 100 थी, कितनी होनी है? 1200, यानी 1100। कितनी होगी? 1100। तो ये कितने साल में हुई? 15 में। तो 15 का हुई, तो इसका कैसे निकालोगे? 1100 होने में उसे कितना समय लगेगा? देखो, 400 प्लस 400 प्लस 200 और प्लस 100, इसमें लिख सकते हैं 15 साल, 15 साल, 7.5 साल, और ये 15/2 साल। 15 दूनी 30, 4 बेटा, 15 दूनी 30 और 7 37। और ये कितना होगा? 37 और 2, 37 और 3 40, 37 और 3 40। ये कितने महीने हैं? 6। और वो कितने हैं? प्लस 9, 15 महीने ये हो गए। 40 से 41, ये आपका आंसर है। नहीं, कुछ करने की आवश्यकता नहीं तो दूसरा अगर निकालना चाहो तो तरीका ये है बेटा, 400 है 15 साल का, 1 साल का कितना आया? इतना। फिर 1100 होने के लिए, 1100 होने के लिए इस 1100 को किससे डिवाइड करोगे? 400 और 15, 6 2 0 से 2 0। 15 को 15 से करोगे तो ये आ गया आपके पास 165। 4 से करोगे, 4 चौक 16, 4 एकम 4, 1/4, 1/4 का मीनिंग होगा 3 महीने, 41 वर्ष 3 महीने। 41 वर्ष 3 महीने। आगे देखो आप, साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 5 वर्ष में स्वयं की 2.5 गुना हो जाती है, उसी दर से वो कितने दिनों में 5 गुनी हो जाएगी? यानी ये वही काम है आपका। 100 रुपये हैं, कितने हो गए? 250 हो गए, यानी 150 होगा आपके पास। और 100 रुपये हैं, उसको 500 होने में कितना समय लगेगा? 442 का। अगर इसका 1 साल का निकालेंगे तो कितना आएगा? ये तो 5 साल का है, 30 रुपये हो जाएगा। तो इसको 30 से डिवाइड कर दो आप। 3 एकम 3, 3 18, 2/3। सॉरी, इसको थोड़ी करोगे, इसको करोगे। 400 को किससे डिवाइड करोगे? 30 से। 40/3, 13 से 1/3 वर्ष। एसएससी सीजीएल प्री 2025 में आज सीधा निकालना है, आपने कुछ नहीं करना। दूसरी बात, दूसरा तरीका देखो, जो रेशियो ये है ना, ये 400, यही रेशियो उसकी क्या होगा? समय का हो जाएगा। तो कितना है पहले? 2.5, और इसको कितना मान लिया? x, यानी 10x मान लिया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप। देखो, इस जीरो से ये जीरो गई, ठीक है। 5 दिए 15, 5 5 25, 10 दिया 30x, इसके इक्वल होगा आपके पास 200।
कितना हुआ? 10 या 30, 40 पंजे 200। क्या हुआ आपके पास? कौन सी चीज रहेगी आपके पास? फिर देखो आप एक बार, नहीं करो। यानी 150 और ये कितना हो जाना चाहिए? 400 हो जाना चाहिए। कितना है पहले? 5 वर्ष है, ये गलत लिख दिया ना। और ये 10x, 5 ही आएगा, x आ गया। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, सीधा 15x किसके इक्वल हो गया? 2 से हो गया। x किसके इक्वल आया? 40/3। कोई मेथड अप्लाई। तो सीधा क्या करना है? जो ब्याज पहली बार जो ब्याज बना है वो जितना बनवाना, जितना ब्याज बाद में बनता है फिर निकलता है, यहाँ भी समय और यहाँ भी जो दूसरा समय निकालना, सीधा फार्मूला। और देखो, एक धनराशि 7.5 वर्षों में अपने का 11/8 गुना हो जाती है। इस धनराशि को समय का 19/12 होने में कितना समय लगेगा? 19/12 होने में कितना समय लगेगा? तो इस तरह के जो क्वेश्चन है उनमें क्या करना है हमें? 11/8 है और एक क्वांटिटी 19/12 है। तो दोनों को सेम करने के लिए क्या करना है? इसको 3 और इसको 3 से, और इसको क्या से? 2 से 2 से। नहीं तो आप छोड़ो, इसको दूसरे तरीके से लेते हैं हम। दूसरा तरीका कौन सा सर? किस लिए आवश्यकता हमें ऐसा करने की? नहीं, हमेशा करते ही ऐसा हम करते नहीं। क्या करोगे आप? सीधा कर दो आप। 11/8 बटे 19/12 किसके इक्वल है? 7.5/x के इक्वल। तो इसका मीनिंग क्या होगा? 11 × 12/19 इक्वल टू 75/10x। ये भी तरीका है। फिर ये यहाँ आ जाएगा, वो वहाँ चला जाएगा। 5 15, 5 दूनी 10, तो 2 से चला गया यहाँ से। 11 × 12 × 2 x इक्वल टू 19 × 15। x की वैल्यू निकाल दो आप। लेकिन नहीं आ रही आपके पास यहाँ, तो आप दूसरा तरीका अपनाइए। आ रही है उससे, जिससे मैंने बताया उससे भी, लेकिन आप तो हमें तो कोशिश ये करनी है कि कम से कम पेन का यूज हो। ठीक है, मैंने मान लिया 800 रुपए थे। नहीं, इसका वो इक्वल करोगे, 2400 रुपए थे। कितने बन गए आपके पास? 3300। कितना हुआ? 900 रुपये। फिर आपके पास क्या हुआ? 2400 रुपये हैं। कितने बन जाने चाहिए? तो ये कितना होगा? 1400 होगा। कैसे निकालोगे? निकालो आप। 900/1400, 7.5/10x। 2 जीरो से 2 जीरो गई। 5 15, 5 दूनी 10, 9 दूनी 18x किसके इक्वल होगा? 14 15, 15 चौका 60, 6 15 15 6, 3 6 18, 3 7 70/6, 70/6, 6 एकम 6,
6 एकम 6 एक में ही है, 4/6 गुणा 12, 6 दूनी 12, तो 11 वर्ष 8 महीने, 11 वर्ष 8 महीने। कितनी सिंपल ट्रिक है, अगर आप इसको लगाते जाओगे तो वही आता जाएगा आपका। क्या आता जाएगा, जो आप देख रहे हो वही आता चला जाएगा। और देखो आप, और देखो आप, ये ICAR टेक्नीशियन 2024 में आया हुआ है। किसमें आया हुआ है, ICAR टेक्नीशियन 2024 में आया हुआ है। किसमें आया हुआ है, ICAR टेक्नीशियन 2024 में आया हुआ है। देखो आप, क्या कहता है, दर कितनी है आपकी, दर। देखो एक एक क्वेश्चन करवा रहे हैं, उस क्वेश्चन पे आपने सिर्फ ट्रिक लगानी है। व्हाट इज SI, इसका मीनिंग ब्याज आपने निकालना है, ये हमने फाइंड आउट करना है। मूलधन कितना है, 24,000 रुपये, 24,000 रुपये। समय कितना है, समय है आपका 9 महीने, इसको वर्ष में बदलोगे तो 9/12 यानी 3/4 वर्ष। ब्याज निकालना है आपको, क्या निकालना है आपको, ब्याज। तो आप देखोगे, क्या देखोगे कि देखो आप, इसके जो ब्याज है वो 3 का मल्टीपल होगा, दे 3 का, ये किसी से नहीं कटेगा, ये किसी से नहीं कटेगा ये। और देखो 4.25 है, 4 से 1/4, 4 4 16 और 1 17, 17 का भी मल्टीपल होगा। 3 भी प्राइम नंबर है, 17 भी प्राइम नंबर है। तो देखो ऐसा कौन सा नंबर है जो 3 से भी भाग होता है और 17 से भाग होता है आंसर में। 7 और 3 10, ये 3 से ही नहीं होता तो हम 17 से क्यों करेंगे। 9 और 7 16 और 5 21, 3 से तो होता है भाई, 17 से, 17 से नहीं होता। 17 चौका 68, नहीं होता। 8 7 15 और 5 20, 3 से ही नहीं होता। ये आपका आंसर है। ट्रिक है बेटा, ये बहुत भयंकर ट्रिक है, ये इसको कहते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट। अब ये बात आ गई कि मैं इसको ये बताऊं कि आई कैसे। देखो बेटा, ब्याज निकालना है, तो ब्याज निकालना है तो हमें क्या करना है, मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे में 100। मूलधन 24,000 रुपये है बेटा, समय दर 17/4 है, 17/4, और ये कितना है, 3/4 है बेटा। देखो ये 17 का भी मल्टीपल होगा, 3 का भी मल्टीपल होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में कोई भी नहीं। तो यहाँ हम उस ट्रिक की बजाय ये ट्रिक भी अप्लाई कर सकते हैं। कौन सी ट्रिक, ये वाली ट्रिक। समझ में आया बेटा, मैंने सीधा निकाल लिया, मैंने कुछ कैलकुलेशन की नहीं। कहता है 5,000 रुपए की राशि 10% प्रति वर्ष की दर से 5 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज कितना होगा। तो बेटा देखो 50% होगा, इसकी मल्टीप्लाई करोगे। मूलधन कितना है, मूलधन 100% होता है बेटा, तो 50% का मीनिंग तो इसको 2 से भाग दे देंगे, आंसर आ जाएगा 2500। है ना टेक्निक्स, नहीं समझ में आया। फिर देखो आप, फिर देखो आप,
बेटा 10% दर है, उसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो 50% होगा। मूलधन हमेशा 100% होता है, तो यही होगा 5000 बटे 100% गुणा में 50%। प्रतिशत से प्रतिशत चल गया, 50 दूनी 100, इसे काटोगे तो 2500 आ जाएगा। देखो ये तो आपका आंसर हो ही नहीं सकता, और ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। आरंभ में कैंसिल हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे सर? देखो बेटा, इसमें कोई है, ये 2 and 5 का फैक्टर है, ये 5 है, ये 5 into 1000 है। 3 मीन कुछ नहीं आना इनमें, 5 में कभी आता नहीं, या तो 0 आएगा 5 आएगा, या 0 आएगा 5 आएगा। तो आप जितने मेथड से चाहो उतने मेथड से इनको सोल्व कर सकते हो। दूसरा देखो आप, इसको 5 से गुणा करोगे यूनिट डिजिट 0 होगा, इसको 10 से 0 करोगे जब यूनिट डिजिट 0, लेकिन ये दोनों में है। आगे देखो, वही ट्रिक लगाने की कोशिश करते हैं, जो आपने बोली है वही ट्रिक लगाने की कोशिश करते हैं कि 12,000 रुपए को एक साधारण ब्याज खाते में जमा किया जाता है, जिस पर वार्षिक ब्याज दर 10% है। 21/2 वर्ष में अर्जित ब्याज कितना होगा? तो बेटा देखो 21/2 है, 21/2 नहीं है, 2 से ही 1/2 है। 21/2 तो ये कोई आंसर ही नहीं, ये क्या मिलेगा? 5/2। ठीक है, इसमें हो सकता है आपका, ये भी हो सकता है, 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 क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई करना है। तो 10 गुणा 5/2, 2 पंजे 10, कितना हुआ? 25% होगा इसका ब्याज। 12,000 का 25%, यानी चौथा हिस्सा। चौथा हिस्सा आपका 3,000। 12,000 का चौथा हिस्सा कितना होगा? 12/3, 400। कुछ भी कैलकुलेट नहीं किया। तो इस तरह की ट्रिक लगानी है बेटा, वहां अपना समय बचाना है। एक और क्वेश्चन है आपके पास कि राशि 20,000 रुपये है। राशि कितनी है? 20,000 रुपये है, और 10% और 15% की दर पे। तो ये तो बिल्कुल आसान है, 20,000 रुपये और 40,000 रुपये, तो कितना हुआ? 20,000 रुपये हुआ आपका। इसको कितना? 10% की दर से 3 वर्ष के लिए, तो कितना हुआ बेटा? 20,000 रुपये है, 20,000 रुपये, ये 30 रुपये हो गए आपके पास। अगर 100 तो 30 होगा। कितना होगा? 30 होगा आपका, 10% से 30 होगा, और 15% से 45 हो जाएगा। 30 30 दूनी 60, 6,000 रुपये आ गया बेटा आपका। नहीं समझ में आया? फिर देखो आप बेटा, मूलधन है 20,000 रुपये। क्या है? मूलधन 20,000 रुपये है। 20,000 का आपको पता है 100% होता है, बटे 100, और इसकी और दर की मल्टीप्लाई कर दो समय की, तो कितना है? 30% है। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना होगा? 6,000 होगा आपके पास। और फिर आपके पास ये राशि डबल होगी, ये भी 100% है, लेकिन कितना है? 15 15 दिया, 45%। इसको इससे कैंसिल कर दो, ये 2 जीरो से 2 जीरो गई, 4 पंजे 20, 2 4 चौक 16, 18 18 ये होगी, तो प्लस कितना हुआ? 24,000 आपका आंसर होगा। दूसरी बात, 3 पंजे 15, 3 से डिवाइड होगा, 3 से या तो ये डिवाइड होती है या ये डिवाइड होती है, ना ये होती ना ये होती। और किससे होनी चाहिए?
किससे होनी चाहिए आपको, इसके अलावा भी तो होनी चाहिए। 9 से होनी चाहिए। 9 से तो 36,000 होगा, 9 से नहीं होगी, 9 से तो कट जाएगा वो, 15 या 45। तो समझ में आया आपको? आगे देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है आपका? नेक्स्ट देखो आप, 9.5%। 2 साल में अगर दर आपकी कितनी है, दर अगर आपकी 5% है, 9.5% है, तो 2 साल में रुपया कितना हो जाता है? 21,420 हो जाता है। 21,420 हो जाता है। तो कितने का निकालना है आपने? प्रिंसिपल निकालना है आपने। क्या निकालना है? प्रिंसिपल। तो आप मान लो, देखो बेटा, सिंपल है ये भी। क्या है? सिंपल है। कैसे? 9.5 है। 9.5 का मीनिंग यही तो होगा, 9 से ही, सॉरी, 9 से ही 1/2, 9 दूनी 18, 1 19, 19, 19 हुआ ना? तो क्या हो जाएगा आपके पास? 19 से अगर आप भाग दोगे, 19/2 हो गया आपके पास। समय 2 वर्ष हो गया। अमाउंट कितना है? 21,420। मैं सोच रहा हूँ कि इसको उस ट्रिक से निकाल दूं, डिविजिबिलिटी टेस्ट की ट्रिक से। डिविजिबिलिटी टेस्ट की ट्रिक से निकाल दूं। देखो आप, 9.5 है। 9.5 का मीनिंग यही तो होगा ना कि आपके पास क्या होगा? 2 साल में 19 होगा बेटा। इसको 9.5 को 2 से हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास? 19 हो जाएगा। और 1900 इसको किससे गुणा करोगे? तो जो आपकी संख्या आएगी वो किससे भाग होनी चाहिए? मेरे हिसाब से तो 19 से भाग हो जाना चाहिए। कितना हो जाता है? 21,420। कितने साल में? 2 साल में। तो तरीका तो ये 100 था। 19/2 गुणा 100। 19 तो ये हुआ ना बेटा, और 2 ये, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 100 से 100 तो 19 रुपये हो गया आपका पैसा। ये तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, 119 थी तो क्या निकालना है? 100 होगा, 100/119। यानी ऐसे ही निकालोगे ना, 21,420/119। और कितने प्रतिशत निकालना है? 100% निकालना है, ब्याज तो 100% होता है। तो ये प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल होगा। 21,420 है, इसको किससे डिवाइड करोगे? 119। 17 सत्ते 119। 17 एकम 17, 17 दूनी 38। ये भी नहीं जा रहा, ये भी नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा? देखो, फिर देखो इसको। ठीक, अगर लगाओगे तो प्रिंसिपल पूछ रहा है कि प्रिंसिपल क्या होगा, साधारण ब्याज नहीं पूछ रहा। तो यही तो होगा बेटा, प्रिंसिपल ऐसे ही तो निकालते हैं। मान लिया आपने मूलधन कितना मान लिया? 100 रुपये मान लिया। दर कितनी है आपके पास? 19/2 है। 19/2। वैसे भी 100 गुना 95 गुना 2/10 गुना 100 हो गया। 100 से 100 कैंसिल होगा, 2×5 = 10, 5 19 होगा। क्या हुआ? 119 होगी।
119 है तो कितनी हुई 100 बटा 119, कितना बना आपके पास 21,420। 7 या 21, 0 और 7 42, 0, 17 एकम 17, 17 एकम 17, 13 17 8 636। आपका ये आंसर आ गया, आपका ये आंसर आ गया। लेकिन एग्जाम में कैसे निकालें, वहां तो हमें टाइम बचाना है। इस तरीके से तो कोई भी निकाल देगा, इस तरीके से तो किसी से बोलोगे वही निकाल देगा। अगर आप देखोगे ना तो एक बार देखो आप, जो मैं बात आपको बताऊंगा उसको ध्यान से देखना, वही बात ये क्लियर करेगी कि आपको इसको कैसे करना है। देखो 9.5 को अगर हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो ये आ जाता है 19.5, 19.5, ठीक है। 19.5 का मीनिंग क्या है, परसेंट है, यानी जो ब्याज होगा वो मूलधन का कितने परसेंट होगा। सॉरी, ये 19.5 का 19 ही आएगा, 19% होगा जो ब्याज होगा। तो उसका कितना होगा, तो 119 हो जाएगा। 100 में 19 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 119 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 100 बटा 119, यही अप्लाई हम कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे सीधा हमें इसे निकालना पड़ेगा। और देखो आप, क्या कह रहे हैं, यही कह रहा है कि जो साधारण ब्याज है किसी अमाउंट पर किस प्रतिशत से, 16 से 1/4 लिख लेता हूँ, 16 चौका 64, 65/4, समय से करोगे तो ये कैंसिल होगा, तो 65% होगा ब्याज। तो ये कितना हुआ 165, ये 12,600। देखो एक सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम ऑफ रेट ऑफ दिस इज 4 ईयर इज दिस लेस देन द प्रिंसिपल, 12,600 है। तो यहाँ अगर 65% है तो कितना लेस है 35, कितना लेस है 35, कितना लेस है 35। तो 35 अगर लेस है किस पे, 12,600 पे। अगर 35 लेस है तो हमारा क्या है, साधा 100 है, 100 बटा 35 और गुणा 12,600, 5 सत्ते 35, 5 20, 7 एकम 7, 7 बटा, आपका ये आंसर है। देखिए आ गया आपके पास आंसर आ गया, नहीं समझ में आया। देखो बेटा 12,600 लेस है किससे, प्रिंसिपल से, क्या ब्याज, क्या है ब्याज है। तो हमने निकाला तो ये 65% आता है, क्या आता है 65%, कितना लेस हुआ 35, तो आपने निकाल दिया। और देखो आप 2,000 रुपये हैं, कितने हैं 2,000 रुपये, 6.5% वार्षिक ब्याज की दर पर 14 फरवरी 2023 से 28 अप्रैल 2023
2023 की अवधि में साधारण ब्याज की गणना करें। साधारण ब्याज करना है बेटा, देखो दर दे रखी है, वो क्या दे रखी है आपको, 6.5% दे रखी है, यानी 65/10, और इसको कैलकुलेट करोगे तो 13/2 होगी। यानी आपके जो अंश है उसमें क्या आएगा, 13/2 हो जाएगी। यानी वो किससे डिवाइड होना चाहिए, 13 से डिवाइड होना चाहिए। अगर इनमें देखोगे तो ये भी 13 से नहीं हो रहा, ये भी 13 से नहीं हो रहा, ये 13 से होता है, तो ये भी आंसर नहीं, ये भी आंसर नहीं, ये भी आंसर नहीं आता। कुछ भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। दूसरी आपको एक बात बता देता हूं, आप अगर देखोगे तो समझोगे तो ये है कि देखो गणना करो इन दिनों की। अगर आप गणना करना चाहते हो, अगर मान लिया बेसिक से मैं बताना चाहूँ तो इसको, तो देखो 14 फरवरी 2023 लीप ईयर नहीं है, तो कितने दिन हुए, 14, 14 ही हुए। मार्च में 31 हुए, मार्च में 31 हुए। अप्रैल में 28 हुए, 28 हुए, तो कितने हुए, 30 और 20 50, 30 और 30 60, 59 हो गए। 59 और 14 73 को 365 से करो डिवाइड, तो पंजे पे चला जाएगा, 1/5 वर्ष आएगा बेटा। बाकी हमें निकालने की कहाँ आवश्यकता है, हमें सीधा ही आंसर मिल रहा है, तो हम सीधा आंसर निकालेंगे इसका। और देखो आप 16% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश किए गए 2500 की राशि कितने वर्ष में 4100 हो जाएगी, कितने वर्ष में 4100 हो जाएगी। तो आप कैसे निकालोगे इसको, 16% है बेटा, ये आया हुआ है SSC CHSL मेन में, 16% है, और 2500 की कितनी होनी है, 4100 होनी बेटा। 4100 मीनिंग 1600 हो गया उसका। ठीक है, तो सीधा सा फार्मूला है बेटा, इस 1600 को आप किससे डिवाइड करोगे, 16 से डिवाइड करोगे, 25 से डिवाइड करोगे, आपका आंसर आ जाएगा 16 एकम 1600, 25 चौका 100, 4 वर्ष में। कितने समय में, 4 वर्ष में। कितने समय में, 4 वर्ष में। आगे देखो, कोई और तरीका भी इसके लिए, देखो ये 1600 आ रहा है, 4 का मल्टीपल होना चाहिए, 4 का मल्टीपल अगर देखोगे तो एक ही है, कौन है, एक ही है। आगे देखो, 400 रुपए का 4 वर्षों में 480 हो जाता है, 400 का 4 वर्ष में कितना होगा बेटा, 480 होगा। यदि ब्याज की दर को 2% की वृद्धि कर दी जाए, ब्याज की दर में कितनी वृद्धि की, 2%। तो देखो मैं ट्रिक लगाऊंगा इस क्वेश्चन को, आप देखो एक बार कैसे। देखो 2% वृद्धि की जाती है, यानी एक साल की 2% है, साल कितने हैं, 4, तो दर कितनी होगी, 8%। पैसा कितना है, 400 रुपये, तो इसके 2 डिजिट छोड़ दो, 4 है, 8 चौक 32, यानी 32 रुपये और बढ़ जाएंगे। तो आप इसमें रखोगे तो 2, 8 3 11 4, आपका आंसर 512 होगा। वो काम करेगा नहीं, 4 से भाग होता है, 5 से भाग होता है, किसी से भाग होता है कि नहीं होता है, समझ में आया। आगे देखो, एक निश्चित साधारण ब्याज दर पर 800 रुपए की राशि 4 वर्षों में 960 हो जाती है, वैसा ही है जो आपने पीछे दिया था। आप करके देखो एक बार, आप एक बार इसको करके देखो, नहीं तो अगर मैं बताऊं तो ऐसे है जैसे बेटा कितने हैं इस बार, 800 रुपए हैं, तो 8 तो यहां से आ गया बेटा,
कितनी बढ़ती है 3, कितने समय के लिए 4, 8 या 24, 24 चौका 96। तो कितना अमाउंट बढ़ा 96 रुपये। पहले कितना 960, तो इसमें अगर आप जोड़ोगे तो 6 9 6 15, क्या आ गया आपके पास 1056 आपका आंसर आ गया। 1056 आपका आंसर आ गया। आगे चलो। एक और देखो, एसएससी सीजीएल सारे वही क्वेश्चन है जो टायर T1 में, T1 का मीनिंग है प्री में, 2023 में आया। 3 वर्ष में कोई राशि कितनी हो जाती है? 6400 रुपये 3 वर्ष में इतने हो जाते हैं। उसी दर पर 5 वर्ष में, ये कितने 3 वर्ष में, अगर वर्ष को 5 कर देते हैं तो यही 6400 रुपये कितने हो जाते हैं? 7200 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 7200 हो जाते हैं। क्या निकालना है? राशि निकालनी है बेटा। बहत्तर सौ की राशि, गलत बोल दिया बेटा मैंने, थोड़ा गलत लिख दिया। राशि है 7200 की। कितने की है? 7200 की। समय 5 वर्ष है। समय 5 वर्ष है। तो बेटा एक तरीका तो ये है कि इसको निकालोगे तो 1920 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1920 आ जाएगा। ठीक है, यहां से आप क्या निकालोगे? 1 साल का निकालो 1900, ये ब्याज होगा आपका। इसको 3 छिक 18 और 3 छिक 12, 1 महीने का ब्याज 640 रुपये, 1 साल का ब्याज 640 रुपये होगा। ठीक है, 1 साल का ब्याज कितना हुआ? ये होगा। और ये कितना है? 72/64। 8/64, 8 नहीं 72, इसको 9/8 से गुना कर दो। 8/64 720 हो गया बेटा। और 5 साल में 500, 5 दूनी 10, 36। तो कितना हुआ बेटा? 7200 में आप 3600 जोड़ दो, कितना? 10,800 रुपये। मैंने आंसर टिक कर दिया आपको, 10,800। ये तो एक ट्रिक है बेटा जो हमने अप्लाई की है। क्या करना है? इनका रेशियो निकाल लो और उसको रिवर्स कर दो, जो 1 साल का आपने निकाला उसको। दूसरी बात, ये 9 है इसमें, 9 8 72, तो ये जो होगा ना आंसर, वो भी 9 से भाग होगा। ये 9 से भाग होता है, ये 9 से नहीं भाग होता, ये भी नहीं होता और ये भी नहीं होता। अब सीधा निकालना चाहो सीधा निकाल लो, सीधा निकालना चाहो तो सीधा निकाल लो आप। आगे देखो, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 5,000 रुपये राशि 3 साल में कितनी हो जाती है? 6500 हो जाती है। उसी ब्याज दर पर 8,000 की राशि 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी? तो वही तो बात है बेटा, इसका रेशियो निकालेंगे तो 8/5 हो जाएगा। 8/5 हो जाएगा। और 500 1 महीने की होगी आपके पास, 1 साल की होगी। 500 कितना हुआ? 800 होगी बेटा। कितनी? 1 की, 3 की नहीं, 4 की निकालनी है। 832, तो कितना हो जाएगा? 8,000 प्लस 3200, 11,200 आपका उत्तर। 11,200 आपका। और देखो आप, निश्चित ब्याज की दर पर 4 वर्षों में 8800 रुपए की धनराशि 12,000 हो जाती है। यदि ब्याज की दर को 3% अधिक कर दिया जाए तो 7 वर्षों के अंत में मिश्र दर ज्ञात करो।
ब्याज की दर कितनी की है बताया था ना बेटा, 3%। कितने समय के लिए? 7 के लिए। कितने रुपए की? इसकी 88 की। 7 या 21, 88 को आप 21 से मल्टीप्लाई कर दो। 88, 2 अठे 16, 2 अठे 16, 117, 8, 8 से 14, 8, 1, जिसके बीच में 48 हो, जिसके 48 हो, जिसके 48 कौन है? 8 हो, जिसके यही होगा। इतने और बढ़ने चाहिए। नहीं समझ में आया? देखो आप, फिर देखो आपको नहीं समझ में आया, मैंने पूरा कैलकुलेट कर दिया। हो सकता है कुछ गड़बड़ हुई हो। 4 साल में कितनी होगी? 8800, 8800, 1200, 8 और 4 12, 4000, 3200 रुपये हुए आपके। कितने हुए? 3200 हुए। 3200 को 4 से डिवाइड करोगे तो 800 आएगा आपका पास। 1 साल के 800 रुपये। 7 साल के 5600। 7 साल के 5600 हो गए भाई। 3 बढ़ा दी, 3 गुना 7 गुना 8। कितना हुआ था? 3 सत्ते 21, 88 को 88, 2 अठे 16, 2 अठे 16, 17, 8, 4, 8, 1800, 48 जोड़ दो। 8, 4, 4, 6, ये तो 14 कुछ आता है इस हिसाब से। ब्याज की दर को 3% अधिक कर दिया जाए तो 7 या 21, अमाउंट कितना? 88। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। एक बार फिर देखो आप, कोई गड़बड़ कहीं रह भी गई हो, ऐसा नहीं है कहीं। चार वर्ष में कितने हो गए? 8800 से हो गए 12,000, यानी 3200 रुपये हो गया आपका ब्याज। 3200 रुपये का। 3200 4 से करोगे तो 800 आया ना आपके पास। वैसे करने की आवश्यकता नहीं, हमें यही करना है, इसी में बढ़ा देंगे हम। तो 21% बढ़ गई। इसको किससे गुणा करोगे? 8800 बटे 100, तो यही तो आया। 4 का निकालोगे तो एक कितना आ गया? 3200 था, एक 800 आ गया। 800 को 7 से गुणा करो, 5600, और प्लस ये 1848 एक जितना भी आया है। 1848, जो भी आपका आंसर आता है उसमें ऐड कर दो। तो इसमें 8 मुझे दिखाई दिया, मैंने इसी को आंसर कर दिया। आगे देखो, साधारण ब्याज पर निवेश की गई एक धनराशि 3 वर्ष में कितनी हो जाती है? 3 वर्ष में हो जाती है वो 1,01,264, और 4 वर्ष में हो जाती है 1,01,656। तो अगर इनके बीच का अंतर देखोगे तो 390 आएगा। 390 उसका 1 साल का ब्याज है। कितने का निकालना है? 3 का निकाल लो।
3 0 0 3 9 27 3 3 10। इसमें से 1,01,264 में से 1,070 आप माइनस कर दो। 4 9 4 9 1। आप देखोगे तो ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। समझ में आया? दूसरी बात, इसका जो ब्याज है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो 9 4 13 एक 14 15 3 से हो रहा है, 2 एक 3, ये तो हो ही नहीं सकती। 2 एक 3 और 12 4 16 वैसे भी नहीं हो रही। 2 और 9 11 4 15 ये भी हो रही है, और ये भी हो रही है। 9 और 1 10 और 4 14 ये भी नहीं हो रही। तो पॉसिबिलिटी इसकी बनती है, इसकी बनती है, फिर ये निकाल दिया आपने, तो आपका आंसर दिया। और SI2 बाई SI1 किसके बराबर होना चाहिए आपका? आपके बराबर ये होना चाहिए R2 बाई R1 इंटू T2 बाई T1। ये फार्मूला लगा दो अगर वहां बात नहीं बन रही तो आपकी। R2 क्या है? R2 हमें निकालना है। R1 क्या है? S2 SI2 हमें निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट जो 2 है वो निकालना है। R2 के तो S1 क्या आ जाएगा? S1 यहाँ आ गया आपके पास। R2 हमें नहीं R2 दिया होगा ना, R2 है 4.5, R1 2.9, दोनों का डेसिमल गायब होगा। T2 है हमारे पास 22/5, 22/5, और ये कितना है? T1 23 गुणा में 8, ये आपके पास। और SI1 आप कर लो इसको, तो SI2 क्या हो जाएगा आपके पास? 5 एकम 5, 5 9 45, और ये 8,671 गुणा में 9/29 गुणा, ये क्या बच गया आपके पास? 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17/23। इसको आप डिवाइड करोगे एक बार 29 से करोगे, तो 29 से इसको डिवाइड करोगे 29 और 23 से, तो क्या आएगा आप देखो 8,671 है। इसको 29 से डिवाइड किया आपने, 29 दूनी 58, क्या बचा आपके पास? 28 बच गया। कितने बजाएगा? और इसको 23 से भाग दोगे, 23 एकम 23, 23 दिया 13 आ गया आपके पास। और 176 को 9 को और 13 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? 20,592 आ जाएगा। 20,592 आ जाएगा आपके पास। 20,592 आ गया आपके पास। ये क्या आ गया आपका? सिंपल इंटरेस्ट 2 आ गया। सिंपल इंटरेस्ट 2 आ गया। सिंपल इंटरेस्ट 1 क्या था? 8,671। 20 में प्रिंसिपल निकालोगे आप, तो प्रिंसिपल आपने निकालना हो तो ऐसे निकालोगे। कैसे? 8,621 आपके पास ब्याज था। समय कितना है आपके पास? समय कितना है आपके पास? 23/8, तो 8 आपका ऊपर चला गया। और दर कितनी है? 2.9 है। 29 लिख दिया इसको, ऊपर 10 चला गया आपके पास। तो 29 और 23 से काटोगे तो इसके पास क्या आ जाएगा आपके पास?
71 है बेटा। 29 और 23 से काटोगे तो आपके पास पीछे भी आया था, क्या आया था आपके पास, देखो एक एक बार। 13 आया था आपके पास। क्या आया था? 13 आया था। तो 13 को मल्टीप्लाई करोगे आप 8 से, 13 था 104, और कितनी जीरो, 3 जीरो। ये आपका मूलधन था, ये आपका मूलधन था। आप लोगों को क्या बताना है? देय राशि बतानी है। देय राशि है तो इसमें कितनी और जोड़ दोगे? 20,592 और जोड़ दो आप। 2,9,5,4,2,1 यानी 1,24,592। तो आपका आंसर क्या हुआ? डी। तो ये लंबी कैलकुलेशन है बेटा, इसमें कल कोशिश करूंगा कि इसका कोई ना कोई ट्रिक आपको बताऊं। और देखो आप, एक निश्चित धनराशि समान वार्षिक ब्याज दर पर 4 वर्ष में 6,000 और 7 वर्ष में 6750 हो जाती है। ये तो सिंपल है बेटा। तो 7 वर्ष में हुई कितनी हुई? 6750। 4 में कितनी हुई? 4 में कितनी हुई? 6,000। तो इसका अंतर 750 आ गया आपका, 3 वर्ष का आ गया। तो 1 से डिवाइड कर दो आप, 150 रुपये आ गया 1 साल का ब्याज। और कितने का निकालना आपने? 4 का निकाल लो। 4 का कितना होगा आपके पास? 3 एकम 3, सॉरी 250 होगी बेटा ये। 200 चौका 800, 1000 हो गया आपके पास। इसमें से 1000 माइनस करोगे तो आपका आंसर 5000 आ जाएगा। फिर दोबारा बताऊं, देखो 7 साल का और 4 साल का अंतर 6750 घटा 6,750 आ गया। ये 3 साल का ब्याज आ गया। 1 साल का ब्याज निकालोगे तो 250 रुपये आ जाएगा। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 1000 आ गया। और 6,000 में से 1000 करा दो। अदरवाइज 250 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? 7 से। तो ये कितना आ जाएगा? 700, 7×5 35, 7×14, 3×17। 30 को किस में से माइनस करोगे? इसमें से माइनस करोगे तो भी आपका 5000 ही आएगा।